जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग का आर के सर 2.0 में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए आज फिर से आगाज करता हूं। और आज का नया सेशन जो आया है ये आप लोग का एसएससी जीडी जो आज मतलब जनवरी में एग्जाम लेगा उसी का सेट है, देख लीजिए। ठीक है, मतलब ये है प्लेटफॉर्म का सेट है। इसको हमें डेली करवाएंगे। ठीक है, ख़त्म करने का मतलब प्रयास करेंगे, जो कि कांस्टेबल एसएससी जीडी के लिए है, भर्ती 2022 के है। 30 सेट है, 30 सेट में आपको 300 सेट करवाएंगे। और अभी फिलहाल आज के जो सेशन चलेगा इसमें आपको चलेगा सिर्फ 20 गो जीके जीएस जो रहता है। ठीक है, ऐसे तो आप लोग जानते होंगे कि 20 गो जीके जीएस रहेगा, 20 मैथ, 20 रीजनिंग, 20 हिंदी। तो हम इसमें दोनों करवाएंगे, 20 गो जीके जीएस और 20 जो हिंदी आता है, यानी 40 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, मगर आज का जो सेशन है सिर्फ 20 गो जीके जीएस करवाएंगे और इसको रेगुलर करवाएंगे और डेली करवाएंगे। आप लोग देखिएगा और इसको याद करते चलिएगा। और इसके अलावा और कुछ बुक है उसको भी ख़त्म करेंगे। ठीक ना, मतलब 2 सेट डेली चलेगा, सुबह एक शाम चलेगा, जो कि ख़त्म करने की मतलब प्रयास करेंगे पूरा। जनवरी में इसका एग्ज़ाम होगा, उसके पहले हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। आज फर्स्ट है, इसका सेट का फर्स्ट है, आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, याद रखिए। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक के द्वारा की गई थी? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय है, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो बना है इसको किसने बनाया था? तो ये आप लोग का याद होगा, यानी कुमार गुप्त ने बनाए थे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय बोलेगा है कहाँ, तो याद रखिएगा बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बनाया था किसने? कुमार गुप्त। मगर इसको ध्वस्त किसने किया था? तो ध्वस्त किसने किया था? तो इसको याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी, यानी बख्तियार खिलजी। तो ये याद रखिएगा, ठीक ना, बख्तियार खिलजी इसको ध्वस्त किया था, बहुत सारा मतलब जला दिया था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा। सेकेंड आते हैं, याद रखिए। निम्नलिखित में से किस संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था? संविधान सभा जो बना था हमारा, उसका मतलब सचिव जो नियुक्त किया गया था उस समय, तो याद रखिएगा आपको HBR अयंगर, यानी HBR अयंगर किया गया था, इनको सचिव बनाया गया था। हालांकि संविधान जब बना था, तो याद रखिएगा भारत का संविधान जो बना था वो कैबिनेट मिशन के तहत बना था, यानी कैबिनेट कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट मिशन के द्वारा हमारा भारत का संविधान बना था। कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 ईस्वी में आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में, इन्होंने भारतीय संविधान को प्रारूप दिया था, बनाया था। उसका जो सचिव बनाया गया था पहला, इसको बनाया गया था HBR अयंगर। संविधान के बारे में पढ़ा जाए तो हमारा संविधान बनने में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, यानी स्टार्टिंग से ही चलेंगे। ठीक ना, जहां से भी क्वेश्चन पूछेगा छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आपको खर्च पैसा हुआ था, लगभग हुआ था 64 लाख। अगर एक रेट दे तो 53,096 रुपया, 63,000 कुछ, यानी लगभग लगा था कितना, तो 64 लाख, 63,96,000 ऐसे लगा था। ठीक है, इतना लगा था। बाकी सब भारत का संविधान अगर देखेगा तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान बोलेगा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, यानी दोस्त याद रखेगा विश्व का सबसे बड़ा संविधान अगर है किसका, तो भारत का ही है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का, इसलिए याद रखते चलिएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 76 के तहत संवैधानिक पद दिया गया है? यानी अनुच्छेद 76 पूछ रहा है। ठीक है, तो अनुच्छेद 76 में कौन सा है? तो याद रखेगा आपको कौन सा होगा, भारत के महान्यायवादी, यानी भारत के महान्यायवादी है, इसका वर्णन है अनुच्छेद कै में है, तो 76 में है, ये याद रखिएगा। ठीक ना, अनुच्छेद 76। अलग याद रखिएगा, पूछता है जो अनुच्छेद 1 पूछता है, 72 पूछता है, जो कि भारत के राष्ट्रपति जो है, इनको मिला है कि कोई भी व्यक्ति हो
यानी भारत में सजा माफ करने का जो शक्ति मिला हुआ है राष्ट्रपति को, वो है अनुच्छेद कै में, 72 में। हम लोग आज एक का क्वेश्चन चलेंगे, याद करते चलेंगे। आगे है, मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है। यानी मनुष्य के लिए जब शोर होता है तो उसको कान जो होता है, कान को सुनने के लिए आवृत्ति जिसको बोला जाता है, ठीक है, तो कितना होना चाहिए। तो आप लोग याद रखिएगा 85 डेसिबल। 85 डेसिबल मतलब शोर की सहन सीमा होती है, उससे ज़्यादा होता है तो समझिए उसको टेंशन मतलब अन्य टाइप का बढ़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मनुष्य की सहन सीमा जो होती है 85 डेसिबल होता है। आगे है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना त्याग पत्र करना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेगा। तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि लोकसभा है तो लोकसभा के अध्यक्ष अगर त्याग पत्र देगा तो किसको देगा, तो ये देगा लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ठीक है। जैसे आपको बोला जाए, बताइए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति देगा किसको, तो बोलिएगा भाई साहब उपराष्ट्रपति को देगा। बोलिएगा उपराष्ट्रपति किसको देगा, उपराष्ट्रपति, तो बोलिएगा भाई साहब उपराष्ट्रपति देगा राष्ट्रपति को। बोला जाए प्रधानमंत्री किसको देगा, तो प्रधानमंत्री किसको देगा, तो राष्ट्रपति को देगा। उसी तरह से लोकसभा के अध्यक्ष किसको देगा, यानी लोकसभा के अध्यक्ष किसको देगा, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। यही क्वेश्चन, ठीक था। तो इसको याद करते चलेंगे, यानी लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। आगे है छठा क्वेश्चन, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितना किलोमीटर के बराबर होता है। अक्षांश पूछ रहा, जैसे भारत का अगर अक्षांश देखा जाए तो अक्षांश इस तरह से होता है, ये याद रखेगा, ये होता है विषुवत रेखा होता है, विषुवत रेखा होता है जिसे 0 डिग्री बोला जाए या इसी को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। और भारत का अक्षांश यहाँ से देखा जाए तो यहाँ इस स्थिति में होता है, ठीक ना। ये आपको देखा, ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के ऊपर एक मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा है, नीचे चलिएगा तो मकर रेखा बोलेगा। अब भारत है जो ये कर्क रेखा पर ही आपको है, भारत से, भारत के बीचों बीच से जो रेखा गुजरता है उसका नाम ही है कर्क रेखा, कर्क रेखा। और कर्क रेखा पूरा 8 राज्य से गुजरता है। ये भारत के किधर है, तो पूर्वोत्तर इस टाइम पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। इस तरह से याद रखिएगा। इसका एक वीडियो अलग से बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें लोचा होता है, ठीक है, समझाने का अलग तरीका होता है। तो याद रखिएगा भारत का, यानी भारत में इस तरह से यहाँ से और यहाँ से देखा जाए तो भारत का अक्षांश अगर देखिएगा तो 24, सॉरी, भारत का अगर अक्षांश देखिएगा तो 4 मिनट, सॉरी 4 डिग्री, चलिए 1 मिनट, भारत का ये अक्षांश जो है ये आपको मिलेगा 8 डिग्री से 4 मिनट। उस तरह से ऊपर चलिएगा तो इसका मिलेगा 37 डिग्री से 6 मिनट। ये भारत का अक्षांश है। तो अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितना होता है, तो अक्षांश का 1 डिग्री अगर बढ़ा जाए इस तरह से तो यहाँ से यहाँ चलेगा तो ये आपको आएगा 111 किलोमीटर, यानी 111 किलोमीटर के बराबर 1 डिग्री होता है, ठीक है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका जब गए थे वहाँ से इन्होंने एक अखबार शुरू किया था, वो अखबार का नाम क्या है, तो याद रखिएगा इंडियन ओपिनियन, यानी इंडियन ओपिनियन जो इन्होंने एक शुरू किया था वो कहाँ से किया था, तो दक्षिण अफ्रीका से। हालांकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो दोस्त याद रखिएगा इन्होंने गए थे 1893 में। और भारत ये लौटे थे कब, तो ये लौटे थे 1915 में। 1915 जो स्मॉल डेट रहेगा 9 जनवरी, 9 जनवरी, इसी को एक डेट मनाया जाता है, ठीक ना। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, लोग ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, बताइए कमेंट में। ऐसे याद रखें महात्मा गांधी 1893 में गए थे, आए थे 1915 में आए थे, ठीक है। और इन्होंने एगो पुस्तक वहीं लिखा था दक्षिण अफ्रीका में जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था,
तो विजयनगर राजवंश, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश था, इसका नाम था संगम वंश था। ठीक है, याद करते चलिएगा। भारतीय राज्य सिक्किम किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? ये भारत का एक राज्य सिक्किम, याद रखेगा, सिक्किम है। सिक्किम, सिक्किम जो है भारत का एक पहली बार सह राज्य की दर्जा मिला था 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन के तहत, यानी याद रखेगा 35वां संविधान संशोधन के तहत इसको मिला था सह राज्य की दर्जा। उसके बाद सिक्किम को ही भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 36वां संविधान संशोधन 1975 में, और ये भारत का बन गया था 22वां राज्य। ये भारत के बोल रहा है किस देश के, मतलब किस देश के सीमा से साझा नहीं करता है। तो आप लोग मैप याद रखिए, तो मैप में देखिएगा कौन कौन दिया, नेपाल, बांग्लादेश, चीन, भूटान। तो ये आपको सटेगा नहीं कहाँ से, तो बांग्लादेश, क्योंकि बांग्ला साइड इस टाइप पड़ता है, ठीक ना। और आपका नेपाल है, जो नेपाल देखिएगा इस पट्टी पड़ता है, चाइना ही पट्टी, और भूटान पड़ता है यहीं पर पड़ता है। तो याद रखिएगा ये सटेगा कहाँ से नहीं, तो बांग्लादेश से नहीं सट सकता। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है, यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है कौन सा पर्वत? तो याद रखिएगा उस पर्वत का नाम है आल्पस पर्वत। बोलेगा आल्पस पर्वत कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आल्पस पर्वत बोलेगा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। मोबाइल फोन के माध्यम से भारत के गांवों के देश के पहले सांस्कृतिक सर्वेक्षण का क्या नाम दिया गया? तो पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण का नाम है, उसका याद रखिएगा, मेरा गांव मेरी धरोहर। मेरा गांव मेरी धरोहर, ये है क्या है, तो मोबाइल फोन के माध्यम से भारत के गांवों के देश के पहले सांस्कृतिक सर्वेक्षण का नाम दिया गया। तो याद रखिएगा, आपको नया क्वेश्चन है, मेरा गांव मेरी धरोहर। अगला है देश का पहला जैव गांव दसपारा, यानी ये पहले याद रखेगा कि बताया दसपारा क्या है, तो ये गांव है जो कि कौची पहला जैव गांव, ये भारत में कहाँ है? तो भारत में ये दसपारा, मतलब बोलेगा कि दसपारा है जो कहाँ है, ये वाला याद रखेगा, दसपारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दसपारा। ठीक है, दसपारा किधर है, याद कीजिएगा, चलिए याद रखें। ये आपको पड़ता है त्रिपुरा में, यानी देश का पहला जैव गांव दसपारा है जो कहाँ है, त्रिपुरा में है, याद करते चलिएगा। आगे है, किसी अर्थव्यवस्था में समान मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? किसी अर्थव्यवस्था में समान मूल स्तर में निरंतर जो वृद्धि होता है उसे क्या कहा जाता है? तो ये भी याद रखेगा, क्या उसे कहा जाता है, आप लोग को तो याद होना चाहिए। चलिए, इसको कहा जाता है मुद्रास्फीति। ठीक है, अर्थव्यवस्था में समान यानी मूल स्तर में अगर निरंतर वृद्धि होता रहता है उसी को बोलते हैं मुद्रा स्फीति बोला जाता है। आगे, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाता है? मतलब लोहे की वस्तु होता है उसमें जंग लगता है क्या बनने से? तो याद रखिएगा इसमें तो जंग होता है फेरिस, यानी फेरिक ऑक्साइड। तो ये वाला यह होगा, कौच होगा, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, ये दो को, यानी आंसर बी होगा, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होगा। ये क्या होता है, तो जंग, मतलब लोहे में जंग लगता है। ठीक है, अब लोहे में जंग लगेगा तो याद रखिए जंग लगने से लोहा का वजन क्या होगा, जंग लगने से लोहा का वजन क्या होगा, तो याद रखिएगा बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। अच्छा, लोहा में जंग लगेगा तो क्रिया होगा रासायनिक या तो भौतिक होगा, तो ये आप लोग याद रखिएगा रासायनिक होगा। रासायनिक यानी याद रखिए रासायनिक क्रिया होगा लोहा में जंग लगना, कैसा क्रिया, रासायनिक। लोहा में जंग लगेगा तो क्या होगा, वजन बढ़ेगा। और लोहा में जंग क्या बनने से लगता है, तो फेरस और फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड। आगे, मनुष्य का एक कवक जनित रोग, यानी मनुष्य में जो एक कवक जनित रोग होता है वो रोग कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका नाम है रिंग वॉर्म। ये रिंग वॉर्म है जो कैसा है, तो कवक जनित, कवक से होने वाला रोग है रिंग वॉर्म। बहुत सारा रोग है जो कवक से होता है,
मगर आगे हम लोग चलेंगे, देखते चलेंगे। किस देश ने नवंबर 2022 में चंद्रमा पर अपना पहला रोबर राशिद भेजने की घोषणा किया है? तो ये करेंट है, इसको याद रखेंगे। इसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, जिसकी राजधानी कहाँ है? तो दोस्त याद रखिएगा, अबू धाबी। अबू धाबी होगा, ठीक है। बोलेगा संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी। अच्छा, कतर की राजधानी कहाँ है? तो कतर की राजधानी कहाँ होगा? दोहा। बांग्लादेश के कहाँ होगा? तो दोस्त याद रखिएगा, ढाका। और ईरान का कहाँ होगा? तेहरान। चलिए याद करते चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है? तो याद रखिए, 17वां भारतीय प्रवासी दिवस यानी 17वां भारतीय प्रवासी दिवस है जो का किस शहर में मनाया गया है? तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। चलिए, ये है हुआ है इंदौर में। इंदौर कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक क्या है? यानी वायु में जब सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा जो प्रदूषण होता है उसका सूचक होता है क्या? लाइकेन होता है। इसको याद रखेंगे। लाइकेन के द्वारा हम सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषक माप सकते हैं, देख सकते हैं। आगे होता है विश्व पर्यावरण दिवस। यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है कब? तो याद रखिएगा 5 जून, ठीक है। 5 जून को बोलेगा कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा आप, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बहुत सारा है, जिससे आपको बोलेगा 8 जून को है। 8 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस, यानी विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। तो 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। अच्छा, बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस बोलेगा तो ये याद रखिएगा 8 सितंबर। 8 सितंबर, जैसे कि 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो याद रखिएगा शिक्षक दिवस, यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो 5 सितंबर। एक होता है 5 अक्टूबर, यह मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 अक्टूबर राष्ट्रीय शिक्षक, 5 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस था 8 सितंबर को, और 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो याद रखिए विश्व पर्यावरण दिवस, और ये मनाया जाता है 8 जून। इसको बोलते हैं विश्व महासागर दिवस, ठीक है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये 8 जून को। एक याद रखिएगा नवंबर दिया हुआ है, इसको हमको बोल सकते हैं विश्व विज्ञान दिवस। विश्व विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है 10 नवंबर को। हालांकि राष्ट्रीय विज्ञान तो 28 फरवरी है, तो याद रखिएगा आप लोग, याद होगा भी। और लास्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बन सकता है? तो आप लोग, जब वस्तु अवतल दर्पण के केंद्र पर हो, नहीं होगा। जब वस्तु अवतल दर्पण के केंद्र एवं फोकस के मध्य होगा, ये भी नहीं हो सकता है। जब वस्तु अनंत पर होगा, तो अनंत पर होगा तो नहीं बन पाएगा। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच हो, यही होगा। यानी जब वस्तु को अवतल दर्पण में जब बनाएगा तो अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखिएगा, तब बनेगा कैसा? तो आभासी एवं सीधा। तो चलिए, डेली हम एक सेट लाएंगे, और शायद हिंदी भी इसमें आएगा, यानी 20 हिंदी 20 जीके जीएस, यानी 40 क्वेश्चन डेली रहेगा, ठीक है। आज का सेशन यही रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।